दीपक में फूल क्यों बनता है, एक पंखुड़ी का, दो पंखुड़ी का और छोटे छोटे बड़े बड़े क्यों बनते हैं, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा लोगों का आता रहता है। तो सबसे पहले बताते हैं कि हम किसी भी देवता की आराधना करें तो सबसे पहला जो हमारा प्रतीक बनेगा वो फूल और हृदय का होता है। उसके बाद ही हम आकृतियों के चरण में प्रवेश करते हैं। अब ये बात समझने की है कि जब हमारे दीपक पर फूल बनता है, एक पंखुड़ी का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, उसका कारण क्या है। जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमारे चक्कर भी अपने साथ जागृत होने शुरू हो जाते हैं और देवताओं को सबसे प्रिय होते हैं फूल। जब हमारा पहला चक्कर जागृत होना शुरू होता है तो चार पंखुड़ी का फूल बनना शुरू हो जाता है। पर इसमें विशेष बात ध्यान देने की है कि वो चार पंखुड़ी का फूल एकदम चार पंखुड़ी पे नहीं आएगा। शुरू में उसमें दो पंखुड़ी, तीन, चार करके शुरुआत होगी और धीरे धीरे वो चार पंखुड़ियों तक बन पाएगा, क्योंकि एकदम वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। जैसे हमारा चक्कर एक दिन में कभी भी पूर्ण नहीं होता है, उसको भी महीनों लग जाते हैं, ऐसे ही हमारे फूल की आकृतियों में पंखुड़ियों का बदलाव धीरे धीरे होता है। और कुछ पंखुड़ियाँ हमारी जो अखंड ज्योत जलाते हैं उन पे ज़्यादा बनता है। उसका कारण कि देव शक्ति ज़्यादा देर तक विराजमान रहती है, उसका ये कारण होता है। फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जैसे ही दीपक जलाते हैं वैसे ही फूल बनना शुरू हो जाता है। जब हमारा दूसरा चक्कर जागृत होना शुरू होता है तो 6 पंखुड़ियों का फूल बनना शुरू हो जाता है। तो ये 6 पंखुड़ियों का भी तब बनेगा जब धीरे धीरे आपका पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे चक्कर में हमारा 10 पंखुड़ियों का फूल बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर फूलों की आकृतियाँ भी बदलती रहती हैं, कभी कमल का बनता है, कभी गुड़हल का बनता है, कभी गुलाब का बनता है, कनेर का बनता है। वो कारण होता है हमारे देवी देवताओं की कृपा के कारण। जो माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं उन पर कमल का फूल बनना शुरू हो जाता है और माता रानी शेरोवाली का जब हम करते हैं तो गुलाब का और गुड़हल का बनना शुरू हो जाता है। और जो गुड़हल का फूल होता है वो माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय होता है और माता रानी को तो वो विशेष प्रिय होता है। तो ऐसे फूल अगर आपकी ज्योत पर बन रहे हैं तो बहुत अच्छा संकेत होता है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको अलग से फूल भी दिखाया जा रहा है, आप देखो ऐसे भी फूल बनेंगे। जरूरी नहीं है कि सेम जो दिख रहा है ऐसा ही फूल बनेगा, हर किसी के पे फूल की आकृति थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है। तो इस बात में आपने घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी निरंतर साधनाओं से जो इसका फूल का है वो बड़ा बड़ा रूप धारण करना शुरू कर देता है। इसमें आप कभी भी चिंतित होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हमारा तीसरा चक्कर जागृत होना शुरू होता है तो हमारे दीपक में थोड़ा सा पीला कलर आना शुरू हो जाता है, 10 पंखुड़ियों का फूल बनना शुरू हो जाता है और निरंतर ऐसे ऐसे बनना हमारी एक ऐसी आभा को प्रकट करता है कि हमारे शरीर में अलग अलग बदलाव भी शुरू हो गए हैं। तो आप भी अगर ऐसी बातों को देखते हैं कि आपके फूल पर बन रहा है, पूर्ण रूप से फूल खिल रहा है, तो सामने देखिए कि फूल कितना अच्छा बन गया है और बीच में माता लक्ष्मी का वास है, माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं कमल के फूल पर। तो ये सभी साधनाओं में, अलग अलग साधनाओं में हमें फूल की आकृतियाँ थोड़ी सी अलग अलग महसूस होती हैं, पर वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर इस विषय पर भी बहुत सारी वीडियो हैं। फिर भी बहुत पूछते हैं कि लोग बताओ, जब हमारा चौथा चक्कर जागृत होना शुरू हो जाता है तब हमारा 12 पंखुड़ियों का फूल बनना शुरू हो जाता है। वो उतना ही बड़ा बनेगा क्योंकि जैसे जैसे हमारी आभा विकसित होती है वैसे वैसे हमारा फूल बहुत बड़ा शुरू हो जाता है और हृदय की आकृति भी बननी शुरू हो जाती है, देवताओं की आकृति भी बननी शुरू हो जाती है। तो ये हम अलग अलग स्टेज में ये चीज़ें महसूस करते हैं। तो इनमें आपको हमारे जो चैनल पर बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी जो दूर दूर से भक्तों के द्वारा भेजी जाती हैं और उन पर हम वीडियो बनाते हैं। आप अलग अलग आकृतियों के दर्शन करेंगे और आप भी हमें अपनी आकृतियाँ भेज सकते हैं
व्हाट्सएप पर हमारा फ़ोन नंबर दे रखा है हमने कम्युनिटी पोस्ट पर, और बाबा का आशीर्वाद इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर भी भेज सकते हैं। और आपको हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। और जब भी हम चैनल पर वीडियो डालते हैं तो पूरे डिटेल से बताते हैं। तो आप सिर्फ ये इंस्टा पर ही ना कहें कि अभी हमें बताओ क्या बना है, पूर्ण रूप से बताओ, तो इतना हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब वो वीडियो आपकी उस फूल की आकृति की हम डालेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये आकृति है, इस पर हमने पूर्ण रूप से आपको बता रहे हैं। ऐसे ही आगे भी जो आकृतियाँ आएंगी बताते रहेंगे, अलग अलग लोगों के अनुभव आपको दिखाते रहेंगे, और आप भी इस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। बोलो जय श्री राम, जय माता रानी की।